पढ़ते पर पे इंसान को ऐसा उसको अमल में लेना है। अब जैसे कि हम आप पढ़ लिए जो भी पढ़ना था, जब पढ़ने के बाद ही तो हमको अमल करना पड़ेगा ना। जब पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको मालूम कैसा होगा कि भाई फलाना 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 क्या चीज़ है। तो इसीलिए भाई जो आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुन रहे हैं, जो आपको आप तक पहुंच रहा है, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, तौफीक दे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप उस पर अमल कीजिए। बड़े मेहरबानी आप लोग जो भी आप तक का दिन पहुंच रहा वो दिन पे अमल कीजिए। अमल करना मेन इम्पोर्टेंट है, अमल करना मेन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि सुनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सुनता, कोई भी बोल लेता, कोई भी पढ़ लेता। कहाँ हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई सुन सकता है, मगर अमल अमल मेन चीज़ है। मेन हम ना जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह को भी हम पढ़ते तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह कौन नहीं पढ़ता बताओ आप? हर कोई पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह हर कोई पढ़ता है, मगर उसको अमल में नहीं लेते हम। तो इसलिए मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है का मतलब क्या है, ये आखिर अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं। और जितने पैगम्बर आए हैं तो सारे पैगम्बर सिर्फ इसी की दावत क्यों दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत क्यों दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आखिर है क्या? आखिर कुरान हदीस के अलावा भी कोई किताब है, जो किताब ज़हीनी किताब है, वो हमारा दिमाग से निकालने वाली किताब है, हमारे मतलब की किताब है, हमारे यानी कि सहूलत की किताब है। तो मेरे भाई मैं बोलता हूँ ये तो है ना सिर्फ नफ्स की ग़ुलाम है। जो इंसान एक नई किताब बना रहे हैं, दो किताबों के अलावा अगर नई किताब बना रहे हैं, कि वो किताब ये है कि मैं अपने सहूलत के हिसाब से दिन बनाऊंगा, मेरे सहूलत के हिसाब से, मेरे नफ्स के हिसाब से, मेरे ख्वाहिशात के हिसाब से, मेरे को जैसी मर्ज़ी है मेरी मर्ज़ी के हिसाब से, भाई मेरे ऐसे उलमा के हिसाब से, मेरे मौलाना के हिसाब से, मेरे फलाना के हिसाब से, मेरे माँ बाप के हिसाब से मैं दिन बनाऊंगा बोल के अगर ये किताब, अगर वो ये किताब बना रहा है तो फिर समझ लो कि वो इंसान क्या है। क्यों? क्योंकि जो इंसान कुरान और हदीस को छोड़ के कुछ और शामिल कर रहा है तो फिर वो कुरान और हदीस को मान ही नहीं रहे ना। जो कुरान और हदीस को नहीं मान रहे तो फिर बता दो आप वो इंसान कौन है भाई? कुरान और हदीस को कौन नहीं मानता बताओ? आजकल तो नॉन मुस्लिम भी मान रहे हैं मगर अमल नहीं करते, इतनी बात अलग है, वो अमल उनके हिसाब से करते, मगर हम जो कर रहे हैं वो क्या है भाई? मेरे भाई कोई अपने नफ्स के हिसाब से कुरान कोई नई किताब ना बनाए, कोई उलमा अपने जो अपने पीरों के अपने मुल्लाओं के हिसाब से दिन मत बनाए। अल्लाह जो दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तक आज दिन पहुँचाए उस पर अमल करें। हमको ये जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को ऐसा अच्छी तरीके से दिलो दिमाग में बिठाना है और लोगों तक पहुंचाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों बोल रहे हैं, अल्लाह क्यों बता रहे हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा और माबूद है ही नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ। क्यों बोल रहे हैं? दुनिया में कोई है ही नहीं, क्यों बोल रहे हैं? फिर भी हम बना रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएं, इसके ऊपर थोड़ा नजर खानी करें, आपकी क्या बोलते हैं वो करें। अल्लाह आपको हमको सब तौफीक दे, हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।